जय श्री राम दोस्तों मेरा आज का जो विषय है वो है दिव्य दृष्टि खोलते समय सिद्धि शक्तियां कान में कब और कैसे बताकर जाती हैं। कानों के पटों का खुलना क्या होता है और हम अपनी सिद्धि शक्तियों के साथ कैसे बात कर सकते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप भी कानों से आने वाली आवाज़ों के बारे में पूर्ण तरह सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य समझ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों काफ़ी समय से बहुत सारे साधकगण लगातार कान में आने वाली आवाज़ों के बारे में पूछना चाह रहे थे कि भैया ये कब आती है और हमारे दिव्य दृष्टि के साथ में हम कैसे हमारे पास में खड़ी हुई शक्तियों के बारे में जान सकते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों जैसे ही कोई व्यक्ति जाप ध्यान त्राटक करता है, करने के साथ में उसके जाप की जो एनर्जी है पूरा शरीर के अंदर भरने लग जाती है। ध्यान करता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर की ओर उठने लग जाती है। तो उसी दौरान एक साइकिल बनती है, जैसे कि हमारा जाप भरा और ध्यान से वो ऊपर उठा, उठने के कारण एक हमारा जो शरीर के सुषुम्ना के अंदर हमारा ब्रह्मचर्य का पालन करके जो द्रव्य भरा होता है इस ब्रह्म एनर्जी, वो ऊपर चढ़ने लग जाता है। काफ़ी साधक गणों को मैंने देखा है कि उनको इजीली कुंडलिनी शक्ति फील होती है और बहुत सारे साधक गणों को बिल्कुल भी कुंडलिनी शक्ति फील नहीं होती है। अब वो जो द्रव्य भरा हमारी रीढ़ की हड्डी का जो यहाँ का हिस्सा होता है यहाँ तक आया, वो आके हमारी त्रिनेत्र तक वो द्रव्य यहाँ तक आता है। आने के बाद में जैसे ही वो हमारे नीचे की साइड में, जैसे आपने देखा होगा कोई खेचरी मुद्रा लगाता है क्योंकि दिव्य रस पान करने के लिए, तो उसी प्रकार से वो जो रस होता है हमारी नाड़ियों के माध्यम से वापस हमारा नाभि चक्र के ऊपर जाकर तरल द्रव्य में जाके गिरता है। तो जिसकी वजह से एक नाद उत्पन्न होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी वाइब्रेशंस उत्पन्न होने लग जाती है। अब वो जो एनर्जी उत्पन्न हुई, वो जो दिव्य रस गिरा है, उसके दिव्य रस जो गिरा है उससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई, उससे वाइब्रेशन उत्पन्न होने के कारण ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों को तो घंटियां बजने की आवाज़ आती है। बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि ओम का नाद चल रहा है और सूक्ष्म जगत के साथ की जो स्पष्ट आवाज़ें हैं वो इस व्यक्ति को धीरे धीरे आती चली जाती है। तो ये धीरे धीरे का बहुत स्लोली प्रोसेस होता है, धीरे धीरे ही ये चीज़ें घटित होती हैं। तो इस एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर जो ब्रह्म ऊर्जा उत्पन्न होती है वही हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, वही हमारे ऑरा को बूस्टअप करती है। अब हम बात करते हैं वापस ध्वनि के ऊपर। जैसे ही हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती है तो आने के बाद में थर्ड आई के पास में आने के बाद में हमारी जो तत्नाड़ी सतनाड़ी होती है यहाँ से जैसे बनती है, तो ततनाड़ी सतनाड़ी एक्टिवेट होने के बाद में ही हमारा रिफ्लेक्शन बनता है, मतलब जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं। वो स्क्रीन जब हमारे से कनेक्ट होती है तो तभी कोई व्यक्ति किसी के बारे में उस डिस्प्ले से पर्टिकुलर कनेक्ट करके किसी के बारे में कुछ भी देख पाता है। तो इन्हीं ततनाड़ी सतनाड़ी के साथ में एक हमारे कान के पट होते हैं जो कि ये नाद की ध्वनि होती है, इसको सुनते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं साधकगण होते अपने गुरु मंत्र का ध्यान करते हैं और गुरु की तरफ से उनको आदेश होता है कि उसको कुछ नहीं करना, केवल मानसिक रूप से जाप करना है और साथ में जो अनाहत नाद आ रहा है, कानों से जो आवाज आनी है वो सुननी है। अब
इसी तरीके से प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे व्यक्तियों को लगातार वो नाद की आवाज़ पूर्ण रूप से क्लियर होती होती पूर्ण रूप से कनेक्ट होता है, क्योंकि ध्यान लगता है, ध्यान के माध्यम से ही वो नाद की आवाज़ें सुनने लग जाते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को तो कभी भी किसी भी समय वो हर समय नाद की आवाज़ आती रहती है, और बहुत सारे व्यक्तियों को जब वो ध्यान करते हैं तो तभी वो नाद की आवाज़ आती है। अब ये उत्पन्न हुई, ये भी आपको पता लगा। अब ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो पूर्ण रूप से हमारे कानों के पट होते हैं जो कि खुलने लगे हैं। जो भी साधकगण बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान करेगा उसके कान के पट बहुत जल्दी से जागृत होते हैं और सूक्ष्म जगत के साथ में उसकी कनेक्टिविटी बनने लग जाती है। एक मैं उदाहरण बताता हूँ। एक साधकगण मेरे पास आया, मैंने देखा उसके, मैंने बोला कि भाई तेरे को तो कानों से आवाज़ भी आती है, तेरे को तो सुनाई भी आ जाती है आवाज़। तो उस पर्सन ने बताया कि भैया जब मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान में उतरता हूँ तो बहुत सारे विजुअल्स दिखाई देते हैं, तो वहाँ की जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वो मुझसे बात भी करती हैं। मतलब लाइक मैं सो भी रहा हूँ तो मुझे रात के समय भी वो आवाज़ें आती हैं, कोई मेरे साथ में छेड़छाड़ करता है। जैसे माता काली की मैं सेवा करता हूँ, सेवा करने के बाद में वो जो वहाँ की उनकी योगनियाँ होती है नाइट में मुझे डिस्टर्ब करती हैं, तो तभी मुझे कान में आवाज़ आती है। माता बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, इसको सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो इस प्रकार की 1 to 1 बातें हमारी जब दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो साथ में ये एबिलिटी भी हमें प्राप्त होने लग जाती है। क्या ये सभी को प्राप्त होती है? तो मैं ये बोलूँगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि सभी की दृष्टि खुले और सभी को ये एनर्जी प्राप्त हो, ये पावर प्राप्त हो। तो ये तो सारा आपके जाप और ध्यान पे डिपेंड होता है। जितनी आप कड़ी तपस्या करते हैं, आप नाद पे ध्यान लगाते हैं, आवाज़ को क्लियर सुनते हैं, तो तभी ये सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से सुननी जा सकती हैं। इजीली आपने बहुत सारे साधक गणों को देखा होगा कि जब भी आप किसी को अपने क्वेश्चन पूछने होते हैं तो आप उसके पास जाते हैं, तो वो पर्सन साधकगण आपके बारे में देख के, आपकी शक्तियों से बात करके आपको बता देता है कि भैया आपकी शक्तियाँ ऐसा बोल रही है कि आपको या तो विश्वास नहीं है या आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, तो वो उनसे बात करके आपको बता भी देते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो इसी प्रकार से जब एक बढ़िया लेवल आ जाता है, आपको दिव्य दृष्टि मिली या नहीं मिली कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो जो दिव्य शक्ति है वो आपके कान के माध्यम से बात करना चालू हो जाती है। बहुतों को, बहुत लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट आती है, और बहुत सारे व्यक्ति हैं, साधक हैं जो लगातार इस चीज़ पे भी मेहनत करते रहते हैं, उल्टी सीधी साधनाएं कर लेते हैं, भूत प्रेत सिद्ध कर लेते हैं। तो उनके बारे में नहीं बात करते, बात करते हैं केवल जैसे अपनी दिव्य शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं। तो इसके लिए आप केवल अपने पूर्ण रूप से जाप, ध्यान और त्राटक पर फोकस करें, और धीरे धीरे आपको जब कान पे आवाज़ आती है तो राइट कान से ही हमेशा सुनना चाहिए, लेफ्ट वाले से नहीं। अब एक मैं किस्सा बताता हूँ। एक साधकगण था, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करता था। अब उसकी दिव्य दृष्टि तो पहले जागृत नहीं हुई, कान से आवाज़ आने लगी। अब उसके पास में 2 यक्षिणियाँ थी जो बात करती थी लेफ्ट वाले कान से भी और राइट वाले कान से भी। अब कंफ्यूजन वाली स्टेट यहाँ थी कि जिस भाषा को वो समझता है वो भाषा वो बोलती नहीं। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। अब सामने जो शक्तियाँ खड़ी हैं, अब शायद वो जो जिस लेवल से आई है उसकी भाषाएं आपसे मैच नहीं कर रही। तो इसी प्रकार से हमारी शक्तियाँ होती हैं जिनकी जो वॉइस है वो मैच करने के लिए, आपने देखा होगा जैसे एफएम रेडियो आते हैं, हम जब उसके वॉल्यूम को घुमाते थे, चैनल को चेंज करते थे, तो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे वो बिल्कुल कनेक्ट होकर अच्छे तरीके से गाने बजा देता था या कोई न्यूज चला देता था। इसी प्रकार से हमारी दिव्य दृष्टि होती है और कान के पट होते हैं। तो पर्टिकुलर जब आपकी वाइब्रेशन सामने वाली
जो शक्ति है उसकी वाइब्रेशंस मैच होंगी, फ्रीक्वेंसी मैच होंगी, तभी आपका उनके साथ में 1 to 1 हो पाता है। इसके लिए जाप ध्यान बहुत ज़्यादा करना होता है, तभी आपकी ये जागृत होती है। इसके लिए आप पूर्ण रूप से अपने जो भी नाद आ रहा है वो जरूर सुने। अब मैं उसकी बताता हूँ। जिस पर्सन के पास में दोनों यक्षिणियाँ थी, अब लेफ्ट वाली भी बात करती, राइट से भी समझ किसी का आता नहीं, लगातार कुछ ना कुछ उसको बताती रहती। अब ये एक ऐसी वो है कि जब तक फ्रीक्वेंसी को उससे डिटैच नहीं करोगे तो वो लगातार आती रहती है। तो कभी कभी बहुत सारे व्यक्तियों को जब ऐसे आवाज़ आने लग जाती है तो इरिटेशन होने लग जाती है कि भाई ये लगातार आ रहा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, कंसंट्रेट बिगड़ने लग जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप अपनी सिद्धि शक्तियों के साथ में प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी मुझे आवाज़ें आ रही हैं तत्काल प्रभाव से वो बंद हो, जब मैं चाहूँ तो तभी मेरी बात हो, उससे पहले ना हो। तो ऐसा करने से वो सिद्धि शक्तियाँ आपकी फ्रीक्वेंसी से हट जाती हैं, बट जब आप चाहेंगे तो तब आप बात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से किया जा सकता है। और ये अनाद नाद का यही कारण होता है, जो ब्रह्म एनर्जी है वो सब आपके कनेक्ट होने लग जाते हैं। जितना भी आप शांत बैठोगे, जितना भी आप ध्यान करोगे, सबसे ज़्यादा ये सारी ऊर्जाएं आपको प्राप्त होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे साधकगण आप भी लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपके भी कानों से आवाज़ आती होगी, तो आप केवल राइट कान से ही हमेशा सुनिएगा, क्योंकि लेफ्ट कान से हमेशा नेगेटिविटी बात करती है। तो इसके लिए यदि आप लोगों को भी कानों से आवाज़ आती है, स्पष्ट आती है, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। और आप सभी को, साधकगणों को, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से राम राम है जी, राम राम है जी।